नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत हुई। अटल बिहारी वाजपेयी और दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित ने उद्घाटन करते हुए मेट्रो का सफर किया। लेकिन उसके बाद जब अलग अलग रूट पर मेट्रो चली तो प्रधानमंत्री उद्घाटन करने नहीं गए, क्योंकि ना तो किसी पीएम के पास इतना टाइम होता है, ना ही प्रधानमंत्री को ऐसा करना शोभा देता है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है और बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन पीएम मोदी को वंदे भारत एक्सप्रेस से इतना लगाव हो गया है कि अब लोग उनकी तुलना स्टेशन मास्टर से करने लगे हैं। जब भारत में बनी वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने पहली बार हरी झंडी दिखाई तो ऐसा करना बनता था। लेकिन उसके बाद जब भी कोई नई वंदे भारत ट्रेन चली तो पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने पहुंच जाते हैं, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने सवाल खड़ा किया कि प्रधानमंत्री हैं या देश के रेल मंत्री हैं। रेल मंत्री तक तो ठीक था, लेकिन प्रधानमंत्री वंदे भारत का फिर भी मोह नहीं छोड़ पाए तो लोग अब स्टेशन मास्टर से तुलना करने लगे हैं। पीएम मोदी ने जब भोपाल में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने की जानकारी दी तो साउथ फिल्मों के सुपरस्टार प्रकाश राज कहते हैं कि ट्रेन को हरी झंडी तो स्टेशन मास्टर भी दिखा सकता है, हम आपको मणिपुर में देखना चाहते हैं। प्रकाश राज का ऐसे सवाल उठाना और पीएम मोदी पर कटाक्ष करना गलत भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि देश का कोई राज्य जब इतने बुरे हालात में हो तो प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस में पीआर इवेंट कैसे आयोजित कर सकते हैं। मैंने पीआर इवेंट इसलिए कहा क्योंकि आज पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस में स्कूली बच्चों के साथ बातचीत का एक वीडियो शेयर किया। आप सोचकर देखिए कि जब देश का एक राज्य जल रहा है तो पीएम मोदी की पीआर टीम कैसे तैयारी कर रही थी। बच्चों को बताया गया होगा कि किसको मोदी जी की पेंटिंग बनाकर लानी है और किसको कविता सुनानी है। दोस्तों, युवाओं से और स्कूली छात्रों से बातचीत में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पीएम मोदी उन्हीं युवाओं से बातचीत करना क्यों पसंद करते हैं जो उनकी तारीफ के लिए आते हैं। पीएम मोदी को भी पता है कि स्कूली बच्चे तो सिर्फ उनकी तारीफ करेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे। विश्व गुरु मोदी जी को अगर युवाओं की इतनी चिंता है तो कभी रोजगार पर चर्चा करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि पीएम मोदी को सिर्फ तारीफ वाले इवेंट पसंद हैं। जैसे जब कुश्ती खिलाड़ी मेडल लेकर आए तो उनके साथ वीडियो बनवाया, लेकिन जब वो धरने पर बैठे तो ट्वीट तक नहीं किया। जब यूक्रेन से डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्र युद्ध से बचकर भारत आए तो उनके साथ वीडियो बनवाया, उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनी। उसके बाद वो कई महीने तक धरने पर बैठे रहे कि हमारा भविष्य क्या होगा, लेकिन पीएम मोदी ने कोई सुनवाई नहीं की। दोस्तों, अमेरिका से वापसी के बाद पीएम मोदी को सबसे पहले जाना चाहिए था मणिपुर की राजधानी इंफाल, लेकिन पहुंच गए भोपाल, क्योंकि मणिपुर पीएम मोदी से सवाल पूछ रहा है और भोपाल में तारीफ वाला इवेंट इंतजार कर रहा था। क्या किसी बीजेपी नेता और मोदी भक्ति करने वाले मीडिया एंकर में हिम्मत है कि प्रधानमंत्री को बताया जाए कि एक ही ट्रेन का रोजाना उद्घाटन करना विश्व गुरु को शोभा नहीं देता, क्योंकि दुनिया में बुलेट ट्रेन सहित इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली बहुत सारी ट्रेन आ चुकी हैं। और इसके अलावा देश की तमाम दूसरी ट्रेनों में पसरी समस्याएं, बहते झरने, बढ़ता किराया सवाल पूछता है कि आपकी सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर गरीबों के लिए कितना मुश्किल कर दिया है। प्रधानमंत्री के एक ही ट्रेन को बार बार हरी झंडी दिखाने को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही आजाद पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए आप थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार।